हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद कार। आज के लेक्चर में हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ ईथर। इनफैक्ट ईथर बहुत ही इनर्ट नेचर का होता है, रिएक्शन करता नहीं है जल्दी। तो रिएक्शंस का ये ईथर का रिएक्शन कम ही पढ़ना है हमें। रिएक्शन ही नहीं करता है तो रिएक्शन ही कम होगा रिएक्शन तो पढ़ना भी कम होगा। इनफैक्ट ईथर का रिएक्शन स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग हाइड्रा एसिड HX के साथ, वो भी ड्रास्टिक कंडीशन में, मतलब हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे। ठीक है, तो देखते हैं रिएक्शन को। ईथर, ईथर का रिएक्शन हम करा दे रहे हैं किसके साथ? हाइड्रा एसिड। हाइड्रा एसिड बनेगा अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड एंड अल्कोहल, अल्कोहल। अगर हाइड्रा एसिड इसका 1 मोल हो और हाइड्रा एसिड का भी 1 मोल हो, लेकिन अगर हाइड्रा एसिड एक्सेस हो, मतलब ईथर 1 मोल हो और हाइड्रा एसिड 2 मोल हो या एक्सेस हो, तो इस केस में बनता है अल्काइल हैलाइड प्लस वाटर। ठीक है, देखते हैं मैकेनिज्म एंड रिएक्शन के बारे में डिटेल। ये रिएक्शन होता किधर, किस कंडीशन में है? ड्रास्टिक कंडीशन, हाई टेम्परेचर पे होता है। इसके साथ हीट करना पड़ता है, प्रेशर भी हाई रखना पड़ता है, तब ये रिएक्शन होता है। देखो, कोई ईथर है, ईथर का रिएक्शन हम करा दिए किसके साथ? HX के साथ। HX कैसा लिए हैं? एक्सेस लिए हैं। क्या बन जाएगा? अल्काइल हैलाइड बन जाएगा और वाटर बन जाएगा। कब होगा? अंडर ड्रास्टिक कंडीशन। यहां जो रिएक्टिविटी होता है HX का, रिएक्टिविटी HI का सबसे ज्यादा होता है, देन HBr का होता है, देन HCl का होता है। इनफैक्ट HI और HBr को भी, जिसका की रिएक्टिविटी ज्यादा होता है, इसको भी ईथर के साथ रिएक्शन करने में, ये भी ईथर के साथ तब रिएक्शन करता है जब ये कॉम कंडीशन में होता है एंड एट हाई टेम्परेचर भी हाई होता है, तब ये रिएक्शन करता है। ये तो रिएक्शन ही नहीं करता नॉर्मल कंडीशन में, ये तो नॉर्मल में करता ही नहीं, इसके लिए भी टेम्परेचर हाई चाहिए, तो ये कैसे कर लेगा नॉर्मल कंडीशन में? ठीक है, तो ईथर जनरली इनर्ट होता है, बहुत कम ही रिएक्शन करता है। लेकिन वहीं अगर ईथर साइक्लिक हो, 3 मेंबर साइक्लिक ईथर, तो वो रिएक्टिव होता है एंगल स्ट्रेन के कारण। ठीक है, तो हम इसकी बात अभी नहीं कर रहे हैं। अब देखो मैकेनिज्म क्या होगा, इसको समझते हैं। इसका मैकेनिज्म, जो भी ईथर है, HI के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं तो ये जो लोन पेयर है, यहां से H+ ले लेगा, I- बाहर हो जाएगा, तुम HX लिख के भी बढ़ सकते थे आगे। क्या बन गया? ROH प्लस R। इसके बाद देखो, इसके बाद जो I- है, ये जो निकला है, यही न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, यहां पे अटैक करेगा और ये इधर ओपन हो जाएगा। बन गया ROH प्लस RI।
अगर HI का एक ही मोल हो, ईथर का एक मोल हो और HI का भी एक ही मोल हो, तो यहीं पे रिएक्शन रुक जाएगा। बट अगर HI का एक्सेस मोल हो तो HI का दूसरा मोल इस अल्कोहल को फिर से प्रोटोनेट करेगा और I माइनस बाहर निकल जाएगा और ये बन जाएगा ROH प्लस। इसके बाद ये जो I माइनस निकला है, ये I माइनस फिर से अटैक करेगा यहाँ पे, ये वाटर निकल गया और बन गया अल्काइल हैलाइड प्लस वाटर। जरा ध्यान देना ओवरऑल क्या हुआ है। ओवरऑल हुआ है ईथर का अगर 1 मोल HI दोगे तो अल्कोहल प्लस अल्काइल हैलाइड, ईथर को अगर 2 मोल HI दोगे तो अल्काइल हैलाइड, और ये अल्कोहल भी अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट हो जाएगा और वाटर मिल जाएगा। ठीक है, मतलब अगर हम एग्जाम्पल ले लें, एक छोटा सा एग्जाम्पल CH3O CH3 और इसका रिएक्शन करा दें HI के साथ। HI अगर इसका 1 मोल है और इसका भी 1 मोल है, इसका 1 मोल है, और दूसरा सिचुएशन 1 मोल का HI के एक्सेस मोल के साथ रिएक्शन करा दें, तब क्या होगा। अगर HI का 1 मोल रखते हो तो 1 कन्वर्ट होगा अल्कोहल में और 1 कन्वर्ट होगा अल्काइल हैलाइड में, CH3OH प्लस CH3I। और अगर HI का एक्सेस मोल रखोगे तो ये अल्कोहल भी अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3X प्लस CH3X, सॉरी I लिख देते हैं, HI लिए ना यहाँ पे, तो CH3I 2 मोल अल्काइल हैलाइड बन गया और उसके साथ वाटर। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहां जो अटैक हो रहा है ये SN1 फैशन में होगा या SN2 फैशन में होगा। ये डिपेंड करेगा कि ये जो R है, 1 मिनट, कैमरा ठीक कर लेने दो मेरे को थोड़ा। हाँ ठीक है, देखो, हाँ ये यहां पे SN1 भी हो सकता है, SN2 भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि ये ऑक्सीजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन और कितने कार्बन से जुड़ा है। यहां पे SN2 होगा या SN1 होगा, ये डिपेंड करेगा ये अल्कोहल, ये जो अल्कोहल है 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री है। यहां भी SN1 हो सकता है, SN2 भी हो सकता है। अभी हम डिस्कस करेंगे कब SN1 होगा, कब SN2 होगा। ठीक है, अब जरा गौर करो, यहां पे देखना, यहां पे हमने इधर से अटैक कराया, इधर बाहर कर दिया, ये SN2 टाइप का हमने कराया है। बट ये SN1 भी हो सकता है अगर ये खुल के इसका कार्बोकेटायन स्टेबल बने, तो वैसे केस में SN1 ही होता है। अगर ये खुल के, ये निकल के ये कार्बोकेटायन स्टेबल बने, वैसे केस में SN1 ही होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ईथर है, ये ईथर देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, इधर CH3 हो, इधर CH3 हो, ये पॉसिबिलिटी है। इधर ये हो इथाइल मिथाइल, इधर भी मिथाइल, सॉरी इधर भी इथाइल, इधर भी इथाइल। इसके अलावा ठीक है, इसके अलावा और क्या हो सकता है। देखो बड़ा सिंपल है, इस केस में ये इधर से खुलेगा ना तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा, तो इस केस में SN1 होगा, मतलब ये बॉन्ड खुलेगा और SN1 फैशन में खुलेगा।
इस केस में भी ये बॉन्ड खुलेगा और SN1 फैशन में खुलेगा। इस केस में इधर से खुलेगा तब भी कार्बोकेटायन अनस्टेबल, इधर से खुलेगा तब भी अनस्टेबल। 3 डिग्री में कार्बोकेटायन केवल स्टेबल होगा, ये समझो। तो इस केस में किधर से भी कार्बोकेटायन स्टेबल नहीं हो रहा है, मतलब ये SN2 फैशन में खुलेगा। और SN2 फैशन में खुलेगा तो दोनों तरफ सेम है, तो किसी तरफ खोल दो, इधर से खोल दो या इधर से खोल दो। ये क्या होगा, SN2 फैशन में खुलेगा, क्योंकि किधर से भी खुलेगा तो कार्बोकेटायन स्टेबल नहीं बनेगा, मतलब इधर से खोल दो या इधर से खोल दो। यहां भी SN2 फैशन में ही खुलेगा, तो इधर से खोलो या इधर से खोलो, इधर से नहीं खोलो। क्यों? क्योंकि SN2 कम हिंडर्ड पे होता है, तो इधर से H3, इधर कम हिंडर्ड है तो इधर से अटैक होगा, इधर से खुलेगा। ठीक है, यहां पे SN2 ही होगा, और SN2 किधर से भी यहां खोलो, क्योंकि दोनों तरफ सेम ही है। मतलब सिंपल सा बात है कि इधर वाला अल्कोहल को देखो एक बार और इधर वाला अल्कोहल को देखो एक बार, इधर वाला अल्कोहल को देखो एक बार और इधर वाले अल्कोहल को देखो एक बार। अगर ये जो ईथर है, ठीक है, इधर जो अल्काइल है, इधर जो आर है, इधर जो आर है, अगर ये वाला अल्कोहल 1 डिग्री है और ये वाला 1 डिग्री है, देन SN2। अगर ये 3 डिग्री है, ये कोई भी है, अदर इधर वाला 3 डिग्री, इधर वाला कोई भी हो, तो SN1 होगा। क्योंकि 3 डिग्री के केस में क्या होगा, अस्टेबल होगा कार्बोकेटायन। मतलब एक तो जिधर 3 डिग्री बना, किधर भी 3 डिग्री बन गया अल्कोहल, तो वो SN1 से होगा, अदरवाइज SN2 से होगा, क्योंकि 3 डिग्री में ही कार्बोकेटायन स्टेबल होगा। इसी को हम थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। देखो कुछ फिर से हम इसको बता देते हैं और उसके बाद कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। इधर अगर 1 डिग्री है, कौन सा अगर ये अल्कोहल 1 डिग्री और इधर से ऐसे देखो तो ये अल्कोहल भी 1 डिग्री, तो SN2। अगर 1 डिग्री 2 डिग्री SN2, 1 डिग्री 3 डिग्री SN1। इधर वाला इधर से खुलने वक्त SN1, फिर जब एक्सेस मोल ले लोगे तो इधर से खोलोगे तब तो इधर तो SN2 ही होगा। ठीक है ना। इसके बाद अब दोनों तरफ लिख देते हैं, तो इधर SN2 और ये खुलेगा तो SN2 फैशन में, ये खुलेगा तो SN2 फैशन में। ठीक है, यहां पे भी दोनों तरफ SN2 फैशन में, यहां पे इधर SN1 और इधर वाला SN2 फैशन में। ठीक है, अब देखो इसके बाद अगर ये 2 डिग्री रहे और इधर 3 डिग्री रहे, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, मतलब एक 2 डिग्री और एक 3 डिग्री, इधर वाला SN1 फैशन में खुलेगा और इधर वाला SN2 फैशन में खुलेगा। ठीक है, अब सवाल है कि इधर वाला बॉन्ड पहले खुलेगा कि इधर वाला बॉन्ड पहले खुलेगा। ठीक है, जब दोनों SN2 है तो पहले उधर खुलेगा जिधर कम हिंडर्ड है, जब दोनों SN2 है तो पहले उधर खुलेगा जिधर कम हिंडर्ड है, बट जब एक SN2 और एक SN1 है तो उधर खुलेगा जिधर SN1 है। एक SN2 और एक SN1 है, उधर खुलेगा पहले जिधर SN1 है। मतलब कार्बोकेटायन अगर स्टेबल बनने लगे तो पहले उसी को खोलेंगे बस, और कार्बोकेटायन स्टेबल 3 डिग्री के केस में ही बनेगा बस। ठीक है, और केसेस हो सकता है, बेंजाइलिक के केस में भी कार्बोकेटायन स्टेबल हो सकता है, तो उस केस में भी बेंजाइलिक साइड से खुले, मतलब जिधर कार्बोकेटायन स्टेबल होने लगे तो हम उधर से खोलेंगे। अदरवाइज 2 डिग्री 1 डिग्री हो तो किसी में कार्बोकेटायन स्टेबल नहीं होता। रिलेटिव स्टेबल तो होता है 2 डिग्री में ज्यादा, लेकिन ऐसे ओवरऑल 2 डिग्री का कार्बोकेटायन 1 डिग्री का कार्बोकेटायन इतना स्टेबल नहीं होता है कि वो खुल जाएगा खुद ब खुद। ठीक है, अब हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हम तुमको ऐसा कुछ दें, एक तरफ CH3 है, O है, और ये CH2 है,
CH3 है। अगर इसका रिएक्शन हम करा दें HI के साथ, एक्सेस नहीं है यहां पे, और दूसरा केस है कि इसमें HI है एक्सेस में, यहां पे 1 मोल इसका और इसका भी 1 मोल है। अब बताओ, इस केस में H प्लस यहां पे जाएगा, देन I माइनस अटैक करेगा। चूंकि इधर भी 1 डिग्री है और इधर भी 1 डिग्री है, इसलिए SN2 होगा, और SN2 इधर कम हिंडर साइट है तो इधर से अटैक होकर इधर खुल जाएगा। मतलब ये ऑक्सीजन इसका पार्ट बनेगा और ये CH3I के साथ जुड़ेगा। CH3I प्लस 2 कार्बन OH, ये बनेगा। अब अगर HI एक्सेस दिए तो ये जो अल्कोहल है ये भी अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट होगा। मतलब ये तो जो बना हुआ है वो तो रहेगा ही बना हुआ, इसके साथ साथ C2H5I, और यहां जो H प्लस जाएगा H2O बन के निकलेगा वो वाटर। ठीक है। दूसरा केस, दूसरा एग्जांपल देखो। दूसरा एग्जांपल ये है कि अगर एक ये है, इसका दे दो, रिएक्शन करा दो HI के साथ। एक बार HI का 1 मोल दो और ये भी 1 मोल है। इसके बाद HI का क्या दे दो, एक्सेस मोल दे दो। अब क्या होगा, HI का जब 1 मोल लोगे तो H प्लस यहां पे जाएगा, इधर से खुलेगा या इधर से खुलेगा? ऑफ कोर्स इधर से खुलेगा तो SN1 फैशन में, और इधर से खुलेगा तो SN2 फैशन में। बट चूंकि जब कार्बोकेटायन स्टेबल होने लगे तो SN1 ही कराने हमने बोला है। इसका मतलब H प्लस यहां पे जाएगा और इधर से खुलेगा, यहां कार्बोकेटायन बन गया, देन वाटर, अच्छा इधर कार्बोकेटायन बन गया, ये क्या बन गया, अल्कोहल, मतलब अल्कोहल बन गया OH। ठीक है। और ये कार्बोकेटायन बना तो I माइनस अटैक करके अल्काइल हैलाइड ये बना लिया। ठीक है। सिमिलरली अगर HI का एक्सेस मोल रहेगा तो ये बनने के बाद फिर से H प्लस इस पे जाएगा और SN2 करके इधर से I माइनस अटैक करेगा, वाटर निकल जाएगा, मतलब CH3I प्लस एक ये वाला तो पहले से ही रहेगा ही, और इसके साथ H2O। समझ आया? इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के तरफ। अब देखो ये वाला ईथर का केस देखते हैं। ये इसका अगर HI के साथ रिएक्शन करा दो, HI का 1 मोल लेते हो, और दूसरा केस है, ओ शिट ये तो तुमको दिख ही नहीं रहा होगा, थोड़ा हम ऊपर कर देते हैं, इसको दिखने लगेगा। देखो ये क्वेश्चन है, ये HI का 1 मोल ले लेते हैं एंड देन HI का एक्सेस मोल ले लेते हैं। 1 मोल लेंगे, HI का H प्लस यहां पे जाएगा, अब इधर से खुलेगा कि इधर से खुलेगा। चूंकि किसी भी साइड कार्बोकेटायन बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं बन रहा है, इसका मतलब SN2 फैशन में होगा, और चूंकि इधर वाला कार्बन, ये कार्बन कम हिंडर्ड है, इसलिए इधर से ही खुलेगा। SN2 होगा तो कम हिंडर्ड पे I माइनस का अटैक होगा ना, मतलब इधर से खुलेगा तो ये अल्कोहल बन जाएगा, मतलब ये अल्कोहल बन जाएगा, और ये जो है C2H5 ये अल्काइल हैलाइड बन जाएगा। बट एक्सेस अगर रहा तो ये भी अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट होगा प्लस H2O। ठीक है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, टाइप बदलते हैं क्वेश्चंस का। जरा एक चीज गौर करो, अगर ये जो ईथर है और इधर डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर मतलब ऑक्सीजन का लोन पेयर इधर कंजुगेशन में है, तो वैसे केस में ये बॉन्ड कभी नहीं टूटेगा, यही बॉन्ड केवल टूटेगा, यही बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड कभी नहीं टूटेगा। मतलब ये ऑक्सीजन हमेशा इसी के साथ रहेगा। जैसे एग्जाम्पल, बेंजीन है
इधर O है और इधर CH3 है। अगर इसका रिएक्शन करा देते हैं HI के 1 मोल के साथ, और ये भी 1 मोल ही है, इसके बाद इसी का रिएक्शन कराते हैं HI के एक्सेस मोल के साथ। जब 1 मोल रहेगा तो H प्लस यहां पे आएगा, इधर चूंकि डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, सॉरी H प्लस यहां पे आएगा, उसके बाद I माइनस का अटैक इधर से होगा, क्योंकि इधर से नहीं हो सकता, क्योंकि बेंजीन के साथ जब लिविंग ग्रुप जुड़ा होता है तो यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर के कारण यहाँ SN1 होता है ना SN2 होता है, तो बन क्या गया, ये ऑक्सीजन बेंजीन के साथ रहेगा, बन गया अल्कोहल प्लस CH3I। ठीक है। अब अगर एक्सेस भी HI रहेगा तो HI इसके साथ कुछ नहीं कर पाएगा, H प्लस यहां पे जाएगा, फिर ये निकल ही नहीं पाएगा डबल बॉन्ड कैरेक्टर के कारण। मतलब एक्सेस के केस में भी यहां पे जो 1 मोल के साथ बना था वही बन के रह जाएगा, कुछ नया नहीं होगा। ठीक है। अब जरा मेरे को बताओ, एक नया एक क्वेश्चन लेते हैं। अगर हम बात करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना इस पे। एक तरफ बेंजीन है ईथर के और दूसरे तरफ भी बेंजीन ही है ईथर के। क्या लगता है तुमको, इसको HI के साथ रिएक्शन कराएंगे, क्या बनेगा? नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन ही नहीं होगा। क्यों नहीं रिएक्शन होगा? क्योंकि इधर भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर, इधर भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर, H प्लस आएगा, उसके बाद न इधर से बॉन्ड खुलेगा न इधर से खुलेगा, और ना ही SN2 यहां पे हो पाएगा और ना ही इधर SN2 हो पाएगा। नो रिएक्शन। क्यों? इधर डबल बॉन्ड कैरेक्टर और इधर डबल बॉन्ड कैरेक्टर के कारण। एक होमवर्क देते हैं, जरा इसको सोल्व करोगे। एक होमवर्क है। होमवर्क क्या है? अभी जो हमने एग्जांपल दिया वो रिएक्शन नहीं करता HI से, लेकिन उसी में थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं तो रिएक्शन हो जाता है। ऐसा क्यों, ये तुम सोचोगे। यहां पे कर देते हैं NO2 और यहां भी NO2। इसी का जब HI के साथ रिएक्शन कराते हैं, HI के साथ, तो रिएक्शन हो जाता है, और रिएक्शन होने के बाद HI का 1 मोल देते हैं या HI एक्सेस देते हैं, HI एक्सेस देते हैं। दोनों ही केस में एक ही टाइप का प्रोडक्ट बनता है। यहां पे I NO2 और इसके साथ एक फिनॉल, यही बनता है। 1 मोल दोगे HI तब भी, एक्सेस दोगे तब भी, मतलब ये बॉन्ड टूट जाता है, ये बॉन्ड नहीं टूटता है। ये है तुम्हारा होमवर्क। ऐसा क्यों होता है ये तुमको बताना है, और हिंट है यहां पे, हिंट है SNAR। ठीक है, ये होमवर्क है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, OMe, इसको दे दो HI का, इसका 1 मोल है, और HI का यहां 2 मोल दे दो, और एक बार HI एक्सेस दे दो, एक्सेस दे दो। क्या होगा? यहां पे देखो, ये बॉन्ड तो टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड नहीं टूटेगा। इसका मतलब HI का 2 मोल यूज होगा और बनेगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी फिनॉल, और साथ में बनेगा 2 मोल CH3I। अगर एक्सेस भी देते हो HI तब भी इसका फर्दर रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि यहां डबल बॉन्ड कैरेक्टर, यहां डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। मतलब एक्सेस भी देते हो तो यही प्रोडक्ट बन के रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक साइक्लोहेक्सेन है, बेंजीन है, दोनों फ्यूज है, मतलब दोनों का कॉमन साइड है। इधर OMe है, इधर OMe है, यहाँ पर भी OMe है, और एक यहाँ पे OMe है, OMe है। ठीक है,
अब इसका अगर हम HI के साथ रिएक्शन कराते हैं, एक्सेस HI के साथ, ये बॉन्ड मार्कर, ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ये दोनों तो नहीं टूटेगा क्योंकि यहां डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ये टूटेगा, ये भी टूटेगा, ये भी टूटेगा, ये भी टूटेगा। बताओ क्या बनेगा? यहां पे आयोडीन आएगा, यहां भी आयोडीन आएगा, यहां पे OH रहेगा, इधर भी OH रहेगा, एंड यहां का मिथाइल आयोडाइड, मिथाइल आयोडाइड, मिथाइल आयोडाइड, मिथाइल आयोडाइड, 4 मोल बनेगा मिथाइल आयोडाइड। ठीक है, मतलब इसके 1 मोल के साथ HI का टोटल कितना मोल यूज हुआ? 1 2 3 4 5 6 मोल। HI का टोटल कितना मोल यूज हुआ? 6 मोल। ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन, इसके 1 मोल के साथ HI का मैक्सिमम कितना मोल यूज हो सकता है? तो 6 मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम ही टाइप का क्वेश्चन है ऑलमोस्ट। ये क्वेश्चन है, अगर इसको हम HI के साथ रिएक्शन कराए, HI का एक्सेस अमाउंट लिए हैं, क्वेश्चन हमारा ये है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल ऑफ HI कितना यूज होगा। यहाँ पे HI का मोल मैक्सिमम कितना यूज होगा। तो जरा गौर करना, बच्चों को लगता है कि ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड तो नहीं टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा। टोटल कितना मोल HI यूज हुआ? 6 मोल यूज हुआ। और बन क्या गया? जरा गौर करना, बन गया इधर आयोडीन, इधर आयोडीन, और इधर OH, OH, मिथाइल आयोडाइड, मिथाइल आयोडाइड, मिथाइल आयोडाइड, मतलब 4 मोल मिथाइल आयोडाइड। अब जरा गौर करो, ये एक्चुअली होता क्या है कि एडजेसेंट कार्बन पे, जब सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच और यहां पे एडजेसेंट कार्बन पे 2 आयोडीन का होना बड़ा ही अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल का वजह क्या होता है? ओके, हाँ, एडजेसेंट पोजीशन पे अगर 2 आयोडीन है तो ये दोनों अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल का वजह क्या है? आयोडीन का बड़ा साइज होना, आयोडीन का बड़ा साइज होना, और ये बड़ा साइज के कारण ये दोनों रिपल्सन करता है और ये एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है और साथ में I2 रिलीज हो जाता है। इसका इंक खत्म हो गया है, हटाओ इसको, दूसरा मार्क कर लो। तो ये I2 रिलीज हो जाता है। ऐसा तब होता है जब एडजेसेंट पोजीशन पे 2 आयोडीन हो। तो यहां पे है एडजेसेंट पे 2 आयोडीन। इसके बाद क्या होगा? ये करेगा क्या? ये आयोडीन निकल जाएगा I2 बन के और बन जाएगा क्या? उसको देखो, ये बन गया और इधर डबल बॉन्ड बन गया। डबल बॉन्ड बनने के कारण HI का 1 मोल और इस पे इसके साथ रिएक्ट कर सकता है। HI का 1 मोल और रिएक्ट कर सकता है और देखो क्या हो जाएगा। ठीक है, मतलब हम पूछें इस कंपाउंड के साथ मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल ऑफ HI यूज्ड, तो वो कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 और उसके बाद यहां पे एक HI का 1 मोल यूज हुआ, 7 आंसर होगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि एडजेसेंट पोजीशन पे I आया है, सिंगल बॉन्ड है और एडजेसेंट पे I आया है तो I2 निकल जाता है। निकलने के वजह से डबल बॉन्ड बन गया। अब इस डबल बॉन्ड पे फिर से HI का 1 मोल यूज होगा, मतलब इस कंपाउंड के साथ मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल ऑफ HI यूज 7 है। जबकि यहां पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा, जबकि ऊपर वाले क्वेश्चंस में ऐसा कुछ नहीं हो रहा था कि ये दोनों आयोडीन निकल जा रहा था, क्योंकि एडजेसेंट पे ये नहीं है तो ये स्टेबल था, बट ये अनस्टेबल है, I2 निकल जाता है और फर्दर HI का 1 मोल और यूज हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन तो हम बहुत कुछ करवा दिए, चलो एक क्वेश्चन लेते हैं। ये है, इसका रिएक्शन कराओ, ईथर ही है, इसका HI के साथ रिएक्शन कराओ। एक बार 1 मोल HI दो, इसका भी 1 मोल लो, और दूसरे बार HI का एक्सेस मोल ले लो। बड़ा सिंपल है, H प्लस जाएगा यहाँ पे, I माइनस यहाँ पे अटैक करेगा, ये इधर खुल जाएगा, तो बन जाएगा अल्कोहल और साथ में अल्काइल हैलाइड। अगर एक्सेस HI है तो क्या होगा, एक्सेस HI है तो फिर यहां पे H प्लस जाएगा, H2O निकलेगा, I माइनस का अटैक होगा और H2O निकलेगा, मतलब कुछ ऐसा चीज बन जाएगा। ठीक है, सिंपल। इसके बाद आते हैं कुछ और क्वेश्चंस के तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम कितना हो टक्कू, टाइम उसमें बताओ ना देख के कितना देर से रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक ठीक समझ गए, रहने दो। इसका रिएक्शन कराते हैं HI के साथ, इसका एक्सेस अमाउंट लेते हैं, हीट करते हैं, हीट तो सब में करते हैं, यहां पे लिख दिया, बाकी में नहीं लिखा है। H प्लस यहां पे जाएगा, I माइनस का अटैक इधर से नहीं होगा क्योंकि यहां डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, जिसकी वजह से यहां पे I माइनस का अटैक नहीं होगा, नहीं इधर से खुलेगा, ना SN1 ना SN2 होगा, तो होगा क्या, H प्लस यहां जाएगा, I माइनस का अटैक इधर होगा, ये खुल जाएगा और बन जाएगा क्या, उसको समझना जरा। OH I यही बनेगा। तुम चाहो तो इससे ये भी बना सकते हो, इससे ये कैसे, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। क्या ले लेना है, बेस ले लेना है, NaH ले लो, NaH का H माइनस यहां से H प्लस को निकालेगा और लोन पर इधर अटैक करके I माइनस को निकाल देगा, ये बन जाएगा। मतलब ईथर का HX के साथ रिएक्शन और विलियमसन ईथर सिंथेसिस एक तरह से एक दूसरे का रिवर्स है। कैसे देखते हैं, बट उसको देखने के पहले एक क्वेश्चन और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें थोड़ा स्टीरियोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व कर लेते हैं। इसका रिएक्शन कराते हैं हम एक्सेस HI के साथ, हीट भी करते हैं, हीट तो सब में करना ही पड़ेगा। H प्लस इधर जाएगा, ये बॉन्ड खुलेगा क्योंकि यहां 3 डिग्री कार्बोकेटायन हो रहा है, तो ये बॉन्ड खुलेगा। देखो क्या होगा, पहले हम थोड़ा सा मैकेनिज्म लिख देते हैं, OH प्लस इधर से खुल गया क्योंकि एक तरफ स्टेबल कार्बोकेटायन बनना है तो वहीं खुलेगा, यहीं बॉन्ड खुलेगा। और यहां पे बन गया कार्बोकेटायन। कैसे बनाए भाई, ये बन गया कार्बोकेटायन। अब इस कार्बोकेटायन पे किसका अटैक होगा, I माइनस का अटैक होगा। I माइनस इस साइड से अटैक करेगा या इस साइड से अटैक करेगा, दोनों साइड से अटैक करेगा, 50-50%। इसका मतलब क्या बनेगा देखना, यहां पे I और इसके साथ साथ क्या बनेगा, इसके साथ बनेगा गड़बड़ हो गया, इसके साथ बनेगा
OH और इधर I, इधर डैश और इधर बेज, बेज पे तो मिथाइल रहेगा, डैश पे ये बनेगा। ठीक है, इस दोनों में क्या रिलेशन होगा? ये दोनों इनएंशियोमेरिक पेयर होगा, इनएंशियोमेरिक पेयर होगा ये दोनों का दोनों। अगर एक्सेस HI दे देंगे तो यहां भी आयोडीन आ जाएगा, यहां भी आयोडीन आ जाएगा, तब भी दोनों इनएंशियोमेरिक पेयर ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इस ईथर का रिएक्शन कराते हैं एक्सेस HI के साथ। सिंपल है, ये बॉन्ड भी टूटेगा, ये बॉन्ड भी टूटेगा और ये ऑक्सीजन वाटर में रहेगा, मतलब कुछ ऐसा होगा। यहाँ पे I डाल दो, यहाँ पे I डाल दो, मिथाइल मिथाइल प्लस H2O हो गया। अब जरा सोचो, अगर मेरे को हम एक ईथर लेते हैं, ईथर लेते हैं CH3O C2H5, इसको अगर हम दे देते हैं HI, इसका 1 मोल है, और HI का 1 मोल देते हैं, क्या बनेगा बताओ? H प्लस यहां पे जाएगा, I माइनस इधर अटैक करेगा, खुल जाएगा, मतलब बनेगा CH3I और साथ में ETOH। अब इसी को अगर कोई स्ट्रॉन्ग बेस दे दो NaH, तो ये NaH यहां से H प्लस को निकालेगा, निगेटिव चार्ज यहां अटैक करके I माइनस निकल जाएगा। यही तो है विलियमसन ईथर सिंथेसिस। मतलब HI के साथ रिएक्शन करा के ईथर का अल्काइल हैलाइड और अल्कोहल बनाएंगे और इसी को स्ट्रॉन्ग बेस दे देंगे तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस से ईथर बन जाएगा। ये था ओवरऑल विलियमसन ईथर सिंथेसिस, सॉरी ये था ओवरऑल रिएक्शन ऑफ ईथर विथ HX। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में फिनॉल के प्रिपरेशन के साथ। थैंक यू।